अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमें भी दुआओं में याद रखा करें। जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। तो जनाब आज मैंने शुरू की है लाउंज की सफाई। और ये देखें स्टूल वगैरह मैं लेकर आ गई हूँ। झाड़न भी मैंने ले लिया है। ये देखें घर में मैंने कपड़े से झाड़न बनाया है। दूसरे वो जो मिलते हैं बाज़ार से, उससे मुझे ज़्यादा इतनी अच्छी सफाई नहीं लगती। और ये कपड़े वाले झाड़न से सफाई जो है ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इससे दीवारें वगैरह साफ़ अच्छी हो जाती हैं। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ अपनी सफाई लाउंज की। यहाँ पे देखें कितनी मिट्टी हो रही है। हालांकि मैंने अभी एक महीना समझ लें, एक महीना भी नहीं हुआ मैंने सफाई की थी पूरी, लेकिन फिर मिट्टी हो चुकी है। मिट्टी भी बहुत उड़ती है क्योंकि हमारी जो गली है ना, उसमें मेन रोड समझ लें हमारी गली, तो उसमें आना जाना बहुत ज़्यादा गाड़ियों का रहता है। हर किस्म की गाड़ियाँ ने हर वक्त आना जाना, तो उससे बहुत मिट्टी उड़ती है। तो वो घरों में ही आती है। और जब हमारे यहाँ गली में झाड़ू दिलती है मंगलवार दिन, जब स्वीपर आते हैं झाड़ू देने, तो फिर समझ लें उस टाइम तो हमारे घर में बड़ी मिट्टी होती है। सारी मिट्टी उड़ के समझ लें घरों में ही आती है। तो इससे ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। तो ये देखें, तो मैंने शुरू कर दी है सफाई। अब मैं स्टूल पे चढ़ूँगी, चढ़ के फिर मैंने करनी है ऊपर की सफाई। और ये देखें डिवाइडर मैंने साफ़ नहीं किया था जब मैं आई थी। दीवारें वगैरह मैंने झाड़ी थी, बाकी तो मैंने सब सफाई की थी। डिवाइडर की मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। हालांकि मैंने सोचा था कि थकन ज़रा सी कम होगी तो फिर मैं डिवाइडर साफ़ करूँगी, लेकिन फिर काम बढ़ते ही चले गए और कोई टाइम ही नहीं मिला कि मैं डिवाइडर साफ़ करूँ। इसलिए डिवाइडर ज़्यादा गंदा हो रहा है और मैं करूँगी अब के लाजमी। और ये शोकेस, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, ये है मेरी शादी का शोकेस। इसमें भी काफ़ी बर्तन लगे हुए हैं। ये देखें सारी इसमें सामने से ही, ये देखें ये हमारा है गेट। उधर से हमारी ग्रिल का गेट है, गैलरी का। वहाँ से जो मिट्टी आती है उड़ के, तो समझ लीजिए डायरेक्ट शोकेस के अंदर ही जाती है। तो इससे भी ज़्यादा ये मिट्टी हो जाती है। इसको तो मैं बार बार साफ़ करती रहती हूँ। तकरीबन 15 दिन में 20 दिन में मैं लाजमी इसको शोकेस को साफ़ करती हूँ। लेकिन फिर भी देखें आपके सामने कितनी मिट्टी है। चलें खैर कोई बात नहीं, सफाई तो होती रहती है घर की। और ड्राइंग रूम तो आपके सामने मैंने कल कर लिया था, दिखाया था आपको। अभी मैंने ये देखें गद्दे की चादर नहीं बदली है, ये मैं बदलूँगी ईद से एक दिन पहले। और ये सोफ़ों की भी मैंने अभी कवर जो है बदले नहीं है, वही पुराने वाले जो पहले बिछे हुए थे वही बिछे हुए हैं। इसको भी मैं एक दिन पहले बदलूँगी। बाकी मैंने सारी सफाई कर ली है। ये देखें फानूस की भी आज मैंने सफाई कर ली। ये देखें चमक रहा है माशाल्लाह से फानूस। ये देखें आपको मैं जला के दिखाती हूँ। ये देखें फानूस हमारा कितना चमक रहा है। और पर्दे वगैरह माशाल्लाह से मैंने सभी तकरीबन सफाई कर ली है। यहाँ की चादर वगैरह सब मैंने उतार के, ये बड़ी चादर थी ना, ये मैं कमरे की बड़ी मुश्किल से ये बिछती है अकेले में। ऐमन चली गई हैं। कमेंट में बताइए ऐमन को जाना चाहिए था या नहीं, या मेरी हेल्प करना चाहिए थी। खैर वो भी बच्ची हैं, अपने घर जाने के लिए बेचैन थी, चली गई हैं। उनकी बहन भी बहुत याद कर रही थी छोटी वाली, तो वो इसलिए चली गई। बाकी सफाई तो हो चुकी है। ये देखने बस कवर आपको बताया है कि कवर उतारूंगी इसके एक दिन पहले इससे सोफ़ों के। और ये गद्दे की चादर जो है ये मैं बदलूँगी बस। बाकी जो है तकरीबन हमारी ड्राइंग रूम साफ़ हो चुका है। पर्दे माशाल्लाह मैंने डाल दिए क्योंकि पर्दे वगैरह में टाइम लगता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब मैं आ गई हूँ अपने लाउंज में। अब मैं यहाँ की सफाई शुरू कर रही हूँ। और जैसे ही सफाई मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी मैं क्योंकि वीडियो इतनी उससे नहीं बना सकती, क्योंकि मैं झाड़ूंगी तो कैमरा पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि मोबाइल। तो मैं कैसे वीडियो बनाऊंगी, इसलिए स्टैंड नहीं है मेरे पास इसका मोबाइल का। चलें वरना मैं स्टैंड में रख के इसको बना लेती। चलें भाई मैं सफाई करना शुरू कर रही हूँ और फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। चले भाई, मिट्टी मिट्टी धूल। कैमरे पे भी काफ़ी मिट्टी आ गई। ये देखें कितनी मिट्टी है। ये देखें चलें भाई, आज ये भी टूट चुका है, इसका भी काम हो गया आज।
काफ़ी पुराना था ये भी, एक पहले टूट गया था और एक ये आज टूट गया। चले भाई, ओ हो और टूट गया भाई। ये चौक के बने होते हैं ना, ये बहुत नाजुक होते हैं, इनमें इतनी जान नहीं होती है। चले तो भाई नीचे से उठाती हूँ और फिर रखती हूँ इसको नीचे। स्टूल पे चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, और जब 2 अफराद होते हैं ना तो फिर इतनी मुश्किल नहीं होती है। चलो भाई हम लोग ऊपर चढ़ के जो काम कर रहे हैं, बाकी ये मैं यहाँ रखूँगी और इसको फेंकूँगी बाहर। अब दोबारा से मुझे स्टूल पे चढ़ना है तो अभी मैं लाती हूँ फालतू कपड़ा और उसको गीला करके तो फिर उससे मिट्टी साफ़ करती हूँ, क्योंकि भाई बहुत मिट्टी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है। चलो मैं इसको गीला कर लूँ, गंदा कपड़ा है ये, फेंकने वाली साफ़ी है, इसी से काम चलाते हैं। चलें भाई, चलें। अमन तो कह रही थी सफाई शुरू कर दें आप, मैंने खुद ही सफाई नहीं शुरू की थी क्योंकि मेरे पास कुछ कपड़े थे सीने वाले, तो वो मैंने नहीं शुरू की थी सफाई। तो ये देखें मिट्टी, इससे मैं साफ़ करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है। तो उस कैमरा भी जो है ना सही से नहीं पकड़ा जा रहा, क्या करें, मजबूरी है। आप लोग भी थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ये देखें कितनी मिट्टी है, बहुत मिट्टी हो गई भाई। इतनी जल्दी जल्दी सफाई होती है हालांकि, और डस्टिंग तो तकरीबन क्या रोज़ ही होती है, लेकिन फिर भी देखें ऊपर ये है कि इतनी जल्दी हाथ नहीं जाता। दीवारें वगैरह तो साफ़ करते ही हैं रोज़ाना। ये देखें कितनी हो रही। ये मैंने गीला कपड़ा इसलिए कर लिया कि ये जो है ना मिट्टी ज़्यादा उड़ेगी नहीं। कितना गंदा कपड़ा होता है। अकेले इंसान के लिए भी मुश्किल है। अभी फिर मुझे यहाँ पे करके काम ये वाला सफाई करके फिर अभी मुझे कुछ कपड़े सीने हैं, वो रह गए, मेरे अपने भी कपड़े हैं और बाकी अभी कुछ सिलाई के भी रह गए, वो भी सीने। चलो इसको थोड़ा सा झाड़ते हैं। बाकी तो ये मिट्टी हट चुकी है यहाँ से। चलें अब उतरते हैं नीचे और फिर स्टूल को बढ़ाते हैं आगे। ये एंड टाइम पे भी ये होता है कि मसला होता है ना, तो इसलिए मैंने कहा चलें अब इसे कर लेते हैं, ये अभी काम से फारिग हो जाएंगे, अच्छा खासा काम हो जाएगा हमारा, और फिर इत्मीनान से जो बाकी हमारे कपड़े रह गए 2-3 सूट वो फिर हम कंप्लीट कर लेंगे आराम से। सफाई हो जाएगी, और वरना तो मुश्किल हो जाएगी। ये देखें भाई मिट्टी जाले। लेकिन आपको पता है कि ईद की सफाई करना जो मज़ा ही अलग है। आप कितना ही रोज़ाना सफाई कर लें, लेकिन जब ईद की सफाई होती है ना उसकी खुशी अलग होती है। आप कितना ही कोशिश कर लें कि अब के नहीं करेंगे, सफाई हल्की फुल्की कर लेंगे, लेकिन आपका हाथ जो है ना खुद ब खुद सफाई की तरफ उठ जाएगा कि नहीं भाई घर भी तो साफ़ होना चाहिए ना। जैसे ईद पे हम लोग साफ़ सुथरे नए कपड़े पहनते हैं तो हमारा घर भी तो नया ऐसा लगना चाहिए। तो भाई हमसे तो नहीं बैठा जाता भाई,
पता नहीं कैसे लोग हैं आराम से बैठे हुए। अभी हमारे ऊपर किराएदार हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं है। हर दफ़ा यही होता है, घर इतना गंदा हो रहा है, आराम से बैठी हुई हैं और बाजी मैंने सफाई कर ली। पता नहीं कौन सी सफाई है भाई, उनकी मर्ज़ी है। चलें, अल्लाह मालिक है। हमारा घर तो उन्होंने कर दिया है गंदा। खाली करने का भी बोला है लेकिन बस कर ही नहीं रहे हैं खाली, क्या करें। चलें भाई, ये यहाँ रखते हैं, इधर से करते हैं गीले कपड़े की सफाई। चलें भाई, जितना भी हो सकता है मेरे से, हिम्मत अल्लाह ताला मुझे दे और तो मैं उतना कर लेती हूँ। हालांकि अभी सब कह रहे थे कि आप रहने दें, सफाई क्यों कर रही हैं, अभी तो आपने की है। 1 महीने पहले तो घर झाड़ा है आपने पूरा। मैंने कहा नहीं, देखूँगी, पहले मैं कहती रही देखूँगी, करती हूँ, करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। लेकिन बस ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो सफाई। खैर, वो मेरी थकन के लिए, यानी कि तबीयत सही नहीं रहती, घुटनों में दर्द रहता है ना, बहुत ज़्यादा बुखार भी चढ़ जाता है। इसकी वजह से ये है कि मना कर रहे थे सब लोग कि रहने दे, थक जाएंगी। वहाँ से उम्र पे से जब मैं आई थी, जब मैं इतना थक गई थी, लेकिन फिर भी मैंने आके पूरा घर झाड़ा अपना, जब तक मुझे सुकून ही नहीं मिला। चलो भाई, तो मैं ये सारा साफ़ कर लेती हूँ, फिर ये मैं पंखा साफ़ करूँगी। उधर पंखा चल रहा है और ये पंखा हमारा थोड़ा ख़राब हो गया, इसमें डलेगा कैपेसिटर। चलो भाई, ये भी मैंने आज उतार दिया है। उम्र मुबारक का बच्चों ने लगाया था, तो ये जब से लगा हुआ था, आज मैंने सफाई की है, झाड़ा है सारा, तो फिर मैंने इसको उतार दिया। ये देखें, बच्चों ने शौक़ से लगाया था। ये देखें, दीवारें वगैरह मैंने सारी झाड़ ली हैं। देखें भाई, अब होगी नीचे की सफाई। चादर अभी नहीं उतारूंगी, क्योंकि ये डिवाइडर के बर्तन उतारूंगी ना, तो ये फिर सारा चादर सारी जो है ना गंदी हो जाएगी। तो अभी मैं पहले यहाँ की सहन की झाड़ू देकर आती हूँ, वहाँ का काम निपटाती हूँ, फिर मैं इसको निपटाऊँगी, वरना ये पूरा घर गंदा रहेगा। तभी ये शोकेस वगैरह साफ़ करूँ। ये सब मिट्टी इसके ऊपर आ चुकी है माशाल्लाह से। अभी सिर्फ दीवारें साफ़ हुई हैं, लेकिन घर में ऐसी सफाई सी महसूस हो रही, खुला खुला घर लग रहा है। सांस जो है मेरा फूल चुका है। स्टूल पे चढ़ने उतरने से बार बार ना, तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद स्टूल को सरकाना पड़ता है, तो इससे वजह से सांस जो है फूल रही है। रोज़ा भी आपको पता है। तो चलें ठीक है, फिर मैं अभी ये साफ़ करती हूँ, ये पूरा फाइनल लुक जब डिवाइडर के बर्तन उतारूँगी फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें, यहाँ का सारा हो चुका है काम। झाड़ू मैंने यहाँ से निकाल दी है फ़िलहाल, क्योंकि मिट्टी के पैर सारे कमरों में जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ की सारी सफाई कर दी है। चादर अभी मैंने नहीं उतारी है, और ये जब मैं डिवाइडर वगैरह साफ़ करूँगी, उतारूँगी, फिर मिट्टी होगी चादरों के ऊपर, इसलिए मैंने अभी चादर भी नहीं बदली है। और ये उतार दिया है मैंने उम्रे का। और यहाँ मैं निकाल रही हूँ शोकेस के बर्तन। ये देखें, शोकेस खाली कर रही हूँ। आज ये सारे बर्तन धो के सुखा के फिर मैं शोकेस साफ़ करके अंदर से सारा, ये कितनी मिट्टी है, इतनी मिट्टी है। इतनी सफाई पे भी आप लोग देखते हैं हर वीडियो में कि डस्टिंग वगैरह मुस्तकिल होती है, घर भी साफ़ सुथरा होता है, लेकिन जब आप मेजर सफाई करना शुरू करेंगे ना, तो समझ लें आप बहुत मिट्टी धूल होगी घर में। ये देखें, मैंने सारे बर्तन निकाल लिए हैं, ये रह गए थोड़े से। ये नए वाले कप हैं, ये देखें, ये देखें, ये बुशरा ने दिए थे हमें, और इससे पहले ये वाले कप दिए थे बुशरा ने। ये देखें, बहुत प्यारे। उनकी तरफ जो है मार्केट में, कोरंगी मार्केट में बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं, तो अक्सर कोई ना कोई चीज़ लाती रहती हैं और दे देती हैं मुझे लाकर। ये देखिए, मेरी मामू की बेटी है, हमारी बेटी की नंद भी है वो,
उसको भी माशाल्लाह से बहुत शौक़ है बर्तनों का ना। वो जब भी जाती है मार्केट या पहले गली में आते थे बर्तन वाले तो वो बहुत चीज़ें लेती थी, प्लास्टिक की, सिल्वर की चीज़ें। फ़रीदा नाम है मेरी बहन का, कज़न है मेरी मामू की बेटी। उसको बहुत शौक़ है बर्तनों का, बहुत बर्तन माशाल्लाह उसने जमा किए हुए। अब से नहीं, उसको शुरू से उसको शौक़ है। और अभी वो मार्केट जाती है तो वो कुछ ना कुछ लेकर आती है, दिखाती है। जब मैं जाती हूँ ना तो वो दिखाती है कि देखें बाजी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। तो वो जब वो लेकर आती है तो फिर उनकी बहनें भी हैं जो मेरी कज़न है दूसरी वाली, वो लोग भी मंगाती हैं। फिर उनको भी सब चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि वैरायटी बहुत अच्छी होती है वहाँ की। हमारे मार्केट में भी मिलती हैं चीज़ें, बाज़ार में भी मिलती है, लेकिन ये चीज़ें नहीं होती। काफ़ी फ़र्क होता है यहाँ की चीज़ों में ना। तो चलें भाई, मैं जल्दी जल्दी निकाल रही हूँ बर्तन क्योंकि फिर टाइम भी हो जाएगा रोज़े का। और मुश्किल लग रहा है कि आज मैं डिवाइडर साफ़ करूँ। आज मुझे लग रहा है मैं शोकेस ही साफ़ करूँगी खाली। ये देखें, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे। चलो देखते हैं, अगर टाइम मिला तो रात में करेंगे, वरना फिर ये है कल सुबह जल्दी उठेंगे। क्योंकि सोने में भी ये है कि सहरी में नमाज़ कुरान पढ़ के सो तो 7 बज जाते हैं। नींद आते आते वही टाइम हो जाता है, तो फिर दिल नहीं चाहता, 11 साढ़े 11 बज जाते हैं उठने में। फिर काम शुरू करो तो दोपहर हो जाती है। अब क्या करें, रात की भी नींदें पूरी नहीं हो रही हैं, सहरी की भी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो इसलिए काम में भी टाइम लग जाता है। ये देखिए, ये सारे बर्तन मैंने निकाल लिए हैं। और बस रमज़ानों की वीडियो देख देख के, मक्के की, मदीने की, बस दिल बेचैन है। बस अल्लाह ताला से हर नमाज में दुआ मांग रहे हैं, हर नमाज में दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह दोबारा से हाज़री नसीब फरमा दे, एक दफ़ा और अपने घर का दीदार करा दे मालिक पाक परवरदिगार। खाना काबा को चूमने की, उसके ख़िलाफ़ को चूमने की माशाल्लाह से अल्लाह ताला सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रियाज़ुल जन्ना रह गया है, दिल में तड़प है, नहीं कर पाए रियाज़ुल जन्ना क्योंकि मोबाइल नहीं था, मोबाइल के बग़ैर नहीं जा रहे थे। वहाँ पर सब परमिट बन रहा था, हमारे पास मोबाइल नहीं था। मोबाइल लेके गए थे, वो ऑफ़ हो गया था, उसमें कोई मसले मसाइल हो गए थे तो वो नहीं ऑन हो रहा था। अल्लाह की मर्ज़ी, जहाँ जहाँ का दीदार करवाना था अल्लाह ताला ने करवा दिया है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरा अल्लाह दोबारा मुझे हाज़री नसीब फरमाएगा। मेरी बहनें, मेरी कज़न जो जो गई हैं, सबके दिलों में तड़प है, अल्लाह ताला सब की हाज़री कबूल करे। दोबारा से अल्लाह ताला हमें वहाँ बुलाए और हम उम्रा करें, सफ़ा मरवा करें और तवाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करें सबके नाम के, अपने नाम का तो ज़ाहिर सी बात है उम्रा करते हैं, उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह। जो जो जगहें रह गई हैं इंशाअल्लाह दोबारा देखेंगे। अल्लाह ताला सब की मुरादों को पूरा करे। या अल्लाह हमारे भी मुरादों को पूरी करना और हमारे जितने भी अरमान रह गए हैं दिल में, या अल्लाह उनको पूरा कर देना। या अल्लाह तड़प बढ़ गई है, जैसे पहले गए थे इतनी तड़प नहीं थी, दुआ मांगते थे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने हाज़री लगा दी। लेकिन उसके बाद जो हम लोग आए हैं ना वापस, समझ लें उस बहुत ज़्यादा तड़प बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा तड़प बढ़ चुकी है। बस समझ नहीं आ रहा कि आपको अल्फाज में कैसे बयान करें। बस अब यहाँ से मैं बर्तन धोती हूँ। अल्लाह ताला हमारी तड़प ख़त्म करे और हम दोबारा से हमारी हाज़री लगा दे अल्लाह ताला। चलें तो मैं ये करती हूँ, आमीन। सबके बर्तन, ये सारे बर्तन साफ़ करती हूँ, जल्दी जल्दी धोती हूँ इन बर्तनों को, फिर मैं ये सुखा के फिर दोबारा लगाऊंगी और जब ये शोकेस में लगा दूंगी तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। बर्तन देखिए सारे साफ़ हो चुके हैं, शोकेस में लगा दिए मैंने, सूख गए थे सारे। मैं करूँगी शीशा साफ़। अब रह गया है डिवाइडर, इसको मैं अभी खाली करूँगी, फिर मैं इसकी सफाई करूँगी, सारे बर्तन धोऊँगी, सुखाऊँगी
और फिर मैं इसको दिखाऊंगी आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, सफाई कैसी लग रही है, पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें नाबिया किचन व्लॉग को। मिलते हैं किसी नई रेसिपी या किसी नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हमें भी दुआओं में याद रखा करें। जहाँ रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। तो जनाब आज मैंने शुरू की है लाउंज की सफाई। और ये देखें स्टूल वगैरह मैं लेकर आ गई हूँ। झाड़न भी मैंने ले लिया है। ये देखें घर में मैंने कपड़े से झाड़न बनाया है। दूसरे वो जो मिलते हैं बाज़ार से, उससे मुझे ज़्यादा इतनी अच्छी सफाई नहीं लगती। और ये कपड़े वाले झाड़न से सफाई जो है ज़्यादा अच्छी हो जाती है, इससे दीवारें वगैरह साफ़ अच्छी हो जाती हैं। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ अपनी सफाई लाउंज की। यहाँ पे देखें कितनी मिट्टी हो रही है। हालांकि मैंने अभी एक महीना समझ लें, एक महीना भी नहीं हुआ मैंने सफाई की थी पूरी, लेकिन फिर मिट्टी हो चुकी है। मिट्टी भी बहुत उड़ती है क्योंकि हमारी जो गली है ना, उसमें मेन रोड समझ लें हमारी गली, तो उसमें आना जाना बहुत ज़्यादा गाड़ियों का रहता है। हर किस्म की गाड़ियाँ ने हर वक्त आना जाना, तो उससे बहुत मिट्टी उड़ती है, तो वो घरों में ही आती है। और जब हमारे यहाँ गली में झाड़ू दिलती है मंगल वाले दिन, जब स्वीपर आते हैं झाड़ू देने, तो फिर समझ लें उस टाइम तो हमारे घर में बड़ी मिट्टी होती है। सारी मिट्टी उड़ के समझ लें घरों में ही आती है, तो इससे ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। तो ये देखें, तो मैंने शुरू कर दी है सफाई। अब मैं स्टूल पे चढ़ूँगी, चढ़ के फिर मैंने करनी है ऊपर की सफाई। और ये देखें डिवाइडर मैंने साफ़ नहीं किया था जब मैं आई थी। दीवारें वगैरह मैंने झाड़ी थी, बाकी तो मैंने सब सफाई की थी। डिवाइडर की मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। हालांकि मैंने सोचा था कि थकन ज़रा सी कम होगी तो फिर मैं डिवाइडर साफ़ करूँगी, लेकिन फिर काम बढ़ते ही चले गए और कोई टाइम ही नहीं मिला कि मैं डिवाइडर साफ़ करूँ। इसलिए डिवाइडर ज़्यादा गंदा हो रहा है और मैं करूँगी अब के लाजमी। और ये शोकेस, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, ये है मेरी शादी का शोकेस। इसमें भी काफ़ी बर्तन लगे हुए हैं। ये देखें सारी इसमें सामने से ही, ये देखें ये हमारा है गेट, उधर से हमारी ग्रिल का गेट है गैलरी का। वहाँ से जो मिट्टी आती है उड़ के, तो समझ लीजिए डायरेक्ट शोकेस के अंदर ही जाती है। तो इससे भी ज़्यादा ये मिट्टी हो जाती है। इसको तो मैं बार बार साफ़ करती रहती हूँ। तकरीबन 15 दिन में 20 दिन में मैं लाजमी इसको शोकेस को साफ़ करती हूँ। लेकिन फिर भी देखें आपके सामने कितनी मिट्टी है। चलें खैर कोई बात नहीं, सफाई तो होती रहती है घर की। और ड्राइंग रूम तो आपके सामने मैंने कल कर लिया था, दिखाया था आपको। अभी मैंने देखें गद्दे की चादर नहीं बदली है, ये मैं बदलूँगी ईद से एक दिन पहले। और ये सोफ़ों की भी मैंने अभी कवर जो है बदले नहीं है, वही पुराने वाले जो पहले बिछे हुए थे वही बिछे हुए हैं। इसको भी मैं एक दिन पहले बदलूँगी। बाकी मैंने सारी सफाई कर ली है। ये देखें फ़ानूस की भी आज मैंने सफाई कर ली। ये देखें चमक रहा है माशाल्लाह से फ़ानूस। ये देखें आपको मैं जला के दिखाती हूँ। ये देखें फ़ानूस हमारा कितना चमक रहा है। और पर्दे वगैरह माशाल्लाह से मैंने सभी तकरीबन सफाई कर ली है। यहाँ की चादर वगैरह सब मैंने उतार के, ये बड़ी चादर थी ना, ये मैं कमरे की बड़ी मुश्किल से ये बिछती है अकेले में। ऐमन चले गई हैं। कमेंट में बताइए ऐमन को जाना चाहिए था या नहीं, या मेरी हेल्प करना चाहिए थी। खैर वो भी बच्ची हैं, अपने घर जाने के लिए बेचैन थी, चली गई हैं। उनकी बहन भी बहुत याद कर रही थी छोटी वाली, तो वो इसलिए चली गई। बाकी सफाई तो हो चुकी है। ये देख लें, बस कवर आपको बताया है कि कवर उतारूँगी इसके एक दिन पहले इससे सोफ़ों के। और ये गद्दे की चादर जो है ये मैं बदलूँगी बस। बाकी जो है तकरीबन हमारी ड्राइंग रूम साफ़ हो चुका है। पर्दे माशाल्लाह मैंने डाल दिए, क्योंकि पर्दे वगैरह में टाइम लगता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब मैं आ गई हूँ अपने लाउंज में। अब मैं यहाँ की सफाई शुरू कर रही हूँ, और जैसे ही सफाई मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी मैं, क्योंकि वीडियो इतनी उससे नहीं बना सकती, क्योंकि मैं झाड़ूंगी तो कैमरा पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि मोबाइल। तो मैं कैसे वीडियो बनाऊंगी, इसलिए स्टैंड नहीं है मेरे पास इसका मोबाइल का। चलें वरना मैं स्टैंड में रख के इसको बना लेती। चलें भाई, मैं सफाई करना शुरू कर रही हूँ और फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। चलें भाई, मिट्टी मिट्टी धूल, कैमरे पे भी काफ़ी मिट्टी आ गई। ये देखें कितनी मिट्टी है। ये देखें
चलें भाई, आज ये भी टूट चुका है, इसका भी काम हो गया। आज काफ़ी पुराना था ये भी, एक पहले टूट गया था और एक ये आज टूट गया। चलें भाई, ओह हो और टूट गया भाई। ये चौक के बने होते हैं ना, ये बहुत नाजुक होते हैं, इनमें इतनी जान नहीं होती है। चलें तो भाई नीचे से उठाती हूँ और फिर रखती हूँ इसको नीचे। स्टूल पे चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, और जब 2 अफराद होते हैं ना तो भी इतनी मुश्किल नहीं होती है। चलो भाई, हम लोग ऊपर चढ़ के जो काम कर रहे हैं, बाकी ये मैं यहाँ रखूँगी और इसको फेंकूँगी बाहर। अब दोबारा से मुझे स्टूल पे चढ़ना है, तो अभी मैं लाती हूँ फालतू कपड़ा और उसको गीला करके तो फिर उससे मिट्टी साफ़ करती हूँ, क्योंकि भाई बहुत मिट्टी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है। चलो मैं इसको गीला कर लूँ, गंदा कपड़ा है ये, फेंकने वाली साफ़ी है, इसी से काम चलाते हैं। चलें भाई, चलें। अमन तो कह रही थी सफाई शुरू कर दें आप, मैंने खुद ही सफाई नहीं शुरू की थी, क्योंकि मेरे पास कुछ कपड़े थे सीने वाले, तो वो मैंने नहीं शुरू की थी सफाई। तो ये देखें मिट्टी, इससे मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है। तो इस कैमरा भी जो है ना सही से नहीं पकड़ा जा रहा, क्या करें, मजबूरी है। आप लोग भी थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ये देखें कितनी मिट्टी है, बहुत मिट्टी हो गई भाई। इतनी जल्दी जल्दी सफाई होती है हालांकि, और डस्टिंग तो तकरीबन क्या रोज़ ही होती है, लेकिन फिर भी देखें ऊपर ये है कि इतनी जल्दी हाथ नहीं जाता। दीवारें वगैरह तो साफ़ करते ही हैं रोज़ाना। ये देखें कितनी हो रही है। ये मैंने गीला कपड़ा इसलिए कर लिया कि ये जो है ना मिट्टी ज़्यादा उड़ेगी नहीं। कितना गंदा कपड़ा होता है। अकेले इंसान के लिए भी मुश्किल है। अभी फिर मुझे यहाँ पे करके काम, ये वाला सफाई करके, फिर अभी मुझे कुछ कपड़े सीने हैं, वो रह गए। मेरे अपने भी कपड़े हैं और बाकी अभी कुछ सिलाई के भी रह गए, वो भी सीने। चलो इसको थोड़ा सा झाड़ते हैं। बाकी तो ये मिट्टी हट चुकी है यहाँ से। चलें अब उतरते हैं नीचे और फिर स्टूल को बढ़ाते हैं आगे। ये एंड टाइम पे भी ये होता है कि मसला होता है ना, तो इसलिए मैंने कहा चलें अभी से कर लेते हैं, ये अभी काम से फारिग हो जाएंगे, अच्छा खासा काम हो जाएगा हमारा। और फिर इत्मीनान से जो बाकी हमारे कपड़े रह गए 2-3 सूट, वो फिर हम कंप्लीट कर लेंगे आराम से। सफाई हो जाएगी, और वरना तो मुश्किल हो जाएगी। ये देखें भाई मिट्टी जाले। लेकिन आपको पता है कि ईद की सफाई का ना जो मज़ा ही अलग है। आप कितना ही रोज़ाना सफाई कर लें, लेकिन जब ईद की सफाई होती है ना, उसकी खुशी अलग होती है। आप कितना ही कोशिश कर लें कि अब के नहीं करेंगे, सफाई हल्की फुल्की कर लेंगे, लेकिन आपका हाथ जो है ना खुद ब खुद सफाई की तरफ उठ जाएगा कि नहीं भाई, घर भी तो साफ़ होना चाहिए ना। जैसे ईद पे हम लोग साफ़ सुथरे नए कपड़े पहनते हैं, तो हमारा घर भी तो नया ऐसा लगना चाहिए। तो भाई
हमसे तो नहीं बैठा जाता भाई, पता नहीं कैसे लोग हैं आराम से बैठे हुए। अभी हमारे ऊपर किराएदार हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं है। हर दफ़ा यही होता है, घर इतना गंदा हो रहा है, आराम से बैठी हुई हैं। और बाजी मैंने सफाई कर ली, पता नहीं कौन सी सफाई है भाई, उनकी मर्ज़ी है। चले, अल्लाह मालिक है। हमारा घर तो उन्होंने कर दिया है गंदा, खाली करने का भी बोला है, लेकिन बस कर ही नहीं रहे हैं खाली, क्या करें। चले भाई, ये यहाँ रखते हैं, इधर से करते हैं गीले कपड़े की सफाई। चलें भाई, जितना भी हो सकता है मेरे से, हिम्मत अल्लाह ताला मुझे दे और तो मैं उतना कर लेती हूँ। हालांकि अभी सब कह रहे थे कि आप रहने दें, सफाई क्यों कर रही हैं, अभी तो आपने की है। 1 महीने पहले तो घर झाड़ा आपने पूरा। मैंने कहा नहीं, देखूँगी, पहले मैं कहती रही देखूँगी, करती हूँ, करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। लेकिन बस ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो सफाई। खैर, वो मेरी थकन के लिए, यानी कि तबीयत सही नहीं रहती, घुटनों में दर्द रहता है ना, बहुत ज़्यादा बुखार भी चढ़ जाता है। इसकी वजह से ये है कि मना कर रहे थे सब लोग कि रहने दे, थक जाएंगी। वहाँ से उम्र पे से जब मैं आई थी, जब मैं इतना थक गई थी, लेकिन फिर भी मैंने आके पूरा घर झाड़ा अपना, जब तक मुझे सुकून ही नहीं मिला। चलो भाई, तो मैं ये सारा साफ़ कर लेती हूँ, फिर ये मैं पंखा साफ़ करूँगी। उधर पंखा चल रहा है और ये पंखा हमारा थोड़ा ख़राब हो गया, इसमें डलेगा कैपेसिटर। चले भाई, ये भी मैंने आज उतार दिया है। उम्र मुबारक का बच्चों ने लगाया था, तो ये जब से लगा हुआ था, आज मैंने सफाई की है, झाड़ा है सारा, तो फिर मैंने इसको उतार दिया। ये देखें, बच्चों ने शौक़ से लगाया था। ये देखें, दीवारें वगैरह मैंने सारी झाड़ ली हैं। देखें भाई, अब होगी नीचे की सफाई। चादर अभी नहीं उतारूँगी, क्योंकि ये डिवाइडर के बर्तन उतारूँगी ना, तो ये फिर सारा चादर सारी जो है ना गंदी हो जाएगी। तो अभी मैं पहले यहाँ की सहन की झाड़ू देकर आती हूँ, वहाँ का काम निपटाती हूँ, फिर मैं इसको निपटाऊँगी, वरना ये पूरा घर गंदा रहेगा। तभी ये शोकेस वगैरह साफ़ करूँ। ये सब मट्टी इसके ऊपर आ चुकी है माशाल्लाह से। अभी सिर्फ दीवारें साफ़ हुई हैं, लेकिन घर में ऐसी सफाई सी महसूस हो रही, खुला खुला घर लग रहा है। सांस जो है मेरा फूल चुका है। स्टूल पे चढ़ने उतरने से बार बार ना, तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद स्टूल को सरकाना पड़ता है, तो इससे से सांस जो है फूल रही है। रोज़ा भी आपको पता है। तो चलें ठीक है, फिर मैं अभी ये साफ़ करती हूँ। ये पूरा फाइनल लुक जब डिवाइडर के बर्तन उतारूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखें, यहाँ का सारा हो चुका है काम। झाड़ू मैंने यहाँ से निकाल दी है फ़िलहाल, क्योंकि मिट्टी के पैर सारे कमरों में जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ की सारी सफाई कर दी है। चादर अभी मैंने नहीं उतारी है, और ये जब मैं डिवाइडर वगैरह साफ़ करूँगी, उतारूँगी, फिर मिट्टी होगी चादरों के ऊपर, इसलिए मैंने अभी चादर भी नहीं बदली है। और ये उतार दिया है मैंने उम्रे का। और यहाँ मैं निकाल रही हूँ शोकेस के बर्तन। ये देखें, शोकेस खाली कर रही हूँ। आज ये सारे बर्तन धो के सुखा के फिर मैं शोकेस साफ़ करके अंदर से सारा। ये कितनी मिट्टी है, इतनी मिट्टी है। इतनी सफाई पे भी आप लोग देखते हैं हर वीडियो में कि डस्टिंग वगैरह मुस्तकिल होती है, घर भी साफ़ सुथरा होता है, लेकिन जब आप मेजर सफाई करना शुरू करेंगे ना, तो समझ लें आप बहुत मिट्टी धूल होगी घर में। ये देखें, मैंने सारे बर्तन निकाल लिए हैं, ये रह गए थोड़े से। ये नए वाले कप हैं, ये देखें, ये देखें, ये बुशरा ने दिए थे हमें, और इससे पहले ये वाले कप दिए थे बुशरा ने। ये देखें, बहुत प्यारे। उनकी तरफ जो है मार्केट में, कोरंगी मार्केट में बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं, तो अक्सर कोई ना कोई चीज़ लाती रहती हैं और दे देती हैं मुझे लाकर। ये देखिए, मेरी मामू की बेटी है,
हमारी बेटी की नंद भी है, वो उसको भी माशाल्लाह से बहुत शौक़ है बर्तनों का ना। वो जब भी जाती है मार्केट या पहले गली में आते थे बर्तन वाले तो वो बहुत चीज़ें लेती थी, प्लास्टिक की, सिल्वर की चीज़ें। फ़रीदा नाम है मेरी बहन का, कज़न है मेरी मामू की बेटी। उसको बहुत शौक़ है बर्तनों का, बहुत बर्तन माशाल्लाह उसने जमा किए हुए। अब से नहीं, उसको शुरू से उसको शौक़ है। और अभी वो मार्केट जाती है तो वो कुछ ना कुछ लेकर आती है, दिखाती है। जब मैं जाती हूँ ना तो वो दिखाती है कि देखें बाजी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। तो वो जब वो लेकर आती है तो फिर उनकी बहनें भी हैं, जो मेरी कज़न है दूसरी वाली, वो लोग भी मंगाती हैं। फिर उनको भी सब चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि वैरायटी बहुत अच्छी होती है वहाँ की। हमारे मार्केट में भी मिलती हैं चीज़ें, बाज़ार में भी मिलती है, लेकिन ये चीज़ें नहीं होती। काफ़ी फ़र्क होता है यहाँ की चीज़ों में ना। तो चलें भाई, मैं जल्दी जल्दी निकाल रही हूँ बर्तन क्योंकि फिर टाइम भी हो जाएगा रोज़े का। और मुश्किल लग रहा है कि आज मैं डिवाइडर साफ़ करूँ। आज मुझे लग रहा है मैं शोकेस ही साफ़ करूँगी खाली। ये देखें, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे। चलो देखते हैं, अगर टाइम मिला तो रात में करेंगे, वरना फिर ये है कल सुबह जल्दी उठेंगे। क्योंकि सोने में भी ये है कि सहरी में नमाज़ कुरान पढ़ के सो तो 7 बज जाते हैं, नींद आते आते वही टाइम हो जाता है। तो फिर दिल नहीं चाहता, 11 साढ़े 11 बज जाते हैं उठने में। फिर काम शुरू करो तो दोपहर हो जाती है। अब क्या करें, रात की भी नींदें पूरी नहीं हो रही हैं, सहरी की भी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो इसलिए काम में भी टाइम लग जाता है। ये देखिए, ये सारे बर्तन मैंने निकाल लिए हैं। और बस रमज़ानों की वीडियो देख देख के, मक्के की, मदीने की, बस दिल बेचैन है। बस अल्लाह ताला से हर नमाज में दुआ मांग रहे हैं, हर नमाज में दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह दोबारा से हाज़री नसीब फरमा दे, एक दफ़ा और अपने घर का दीदार करा दे मालिक पाक परवरदिगार। खाना काबा को चूमने की, उसके ख़िलाफ़ को चूमने की माशाल्लाह से अल्लाह ताला सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रियाज़ुल जन्ना रह गया है, दिल में तड़प है, नहीं कर पाए रियाज़ुल जन्ना क्योंकि मोबाइल नहीं था। मोबाइल के बग़ैर नहीं जा रहे थे वहाँ पर, सब परमिट बन रहा था, हमारे पास मोबाइल नहीं था। मोबाइल लेके गए थे, वो ऑफ़ हो गया था, उसमें कोई मसले मसाइल हो गए थे तो वो नहीं ऑन हो रहा था। अल्लाह की मर्ज़ी, जहाँ जहाँ का दीदार करवाना था अल्लाह ताला ने करवा दिया है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरा अल्लाह दोबारा मुझे हाज़री नसीब फरमाएगा। मेरी बहनें, मेरी कज़न जो जो गई हैं, सबके दिलों में तड़प है, अल्लाह ताला सब की हाज़री कबूल करे। दोबारा से अल्लाह ताला हमें वहाँ बुलाए और हम उम्रा करें, सफ़ा मरवा करें और तवाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ करें, सबके नाम के, अपने नाम का तो ज़ाहिर सी बात है उम्रा करते हैं, उम्रा करेंगे इंशाअल्लाह। जो जो जगहें रह गई हैं इंशाअल्लाह दोबारा देखेंगे। अल्लाह ताला सब की मुरादों को पूरा करे। या अल्लाह हमारे भी मुरादों को पूरी करना और हमारे जितने भी अरमान रह गए हैं दिल में, या अल्लाह उनको पूरा कर देना। या अल्लाह तड़प बढ़ गई है, जैसे पहले गए थे इतनी तड़प नहीं थी, दुआ मांगते थे अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने हाज़री लगा दी। लेकिन उसके बाद जो हम लोग आए हैं ना वापस, समझ लें उस बहुत ज़्यादा तड़प बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा तड़प बढ़ चुकी है। बस समझ नहीं आ रहा कि आपको अल्फाज में कैसे बयान करें। बस अब यहाँ से मैं बर्तन धोती हूँ। अल्लाह ताला हमारी तड़प ख़त्म करे और हम दोबारा से हमारी हाज़री लगा दे अल्लाह ताला। चलें तो मैं ये करती हूँ, आमीन। सबके बर्तन, ये सारे बर्तन साफ़ करती हूँ, जल्दी जल्दी धोती हूँ इन बर्तनों को, फिर मैं ये सुखा के फिर दोबारा लगाऊंगी और जब ये शोकेस में लगा दूंगी तो फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। बर्तन देखिए सारे साफ़ हो चुके हैं, शोकेस में लगा दिए मैंने, सूख गए थे सारे। मैं कर रही हूँ शीशा साफ़। अब रह गया है डिवाइडर, इसको मैं अभी
खाली करूँगी, फिर मैं इसकी सफाई करूँगी, सारे बर्तन धोऊँगी, सुखाऊँगी और फिर मैं इसको दिखाऊँगी आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, सफाई कैसी लग रही है, पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें नाबिया किचन व्लॉग को। मिलते हैं किसी नई रेसिपी या किसी नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मैं भी दुआ में याद रखा करें। तो भाई सफाई शुरू कर दी है डिवाइडर की और सारे बर्तन उतारना शुरू कर दिए हैं मैंने। ये देखें भाई, चले भाई, तो जल्दी जल्दी डिवाइडर भी साफ़ करते हैं और फिर अगला काम शुरू करेंगे अपना। तो मैं ये सारे बर्तन उतार लूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे से मोबाइल भी नहीं पकड़ा जा रहा और बर्तन भी नहीं उतर रहे, इसलिए मैं सारे बर्तन उतार के फिर आपसे शेयर करूँगी। ये देखें, बर्तन धो के मैंने सुखा के लगा दिए। अभी मैं ये शीशा साफ़ करूँगी। और यहाँ पे आ गई है मुंतहा और ये है मिन्हा। ये भी सामान में घुस रही हैं सारे। ये देखें, सब फैला हुआ है अभी थोड़ा बहुत। मिन्हा मिन्हा ने कड़ा पहन लिया है मिन्हा। मिन्हा, मुंतहा भी हाय कर रही है। चलें भाई, जल्दी जल्दी सफाई करते हैं, बाकी काम निपटाते हैं सारा। और ये शीशा वगैरह साफ़ करते हैं। देखें, सारा फैला हुआ मैंने अभी इसमें यहाँ ढक के रख दिया है। इसको मैं बाद में समेटूँगी। अभी जा रही हूँ मैं रोज़े की तैयारी करने। और अभी मैंने ये भी छोड़ दिया है, शीशे वगैरह साफ़ नहीं किए हैं। तो अभी हम करते हैं अपने शीशे साफ़। नहीं, ये सब चीज़ें रख दो बेटे, रखो रखो रखो, जल्दी रखो, जल्दी रखो, सारी चीज़ें रख दो सब चीज़ें रखो। बस वो आपकी है ना, आप ले लो बस, जाओ। और वो खड़ी है मुंतहा। और इधर रखे हैं आलू प्याज, ये अभी हम रखेंगे, पलटेंगे अभी। और ये देखते हैं, जल्दी जल्दी हम बेसन फेंटेंगे, जल्दी तैयारी करेंगे। 6 बज चुके हैं। ये देखें, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। चलो, अभी रोज़ा खोल के तो हम चुके हैं फारिग। बाकी ये पड़ी है अफ्तारी। और ये मैं जा रही हूँ दूध बॉयल करने। और यहाँ बन रही है चाय। और किचन है हमारा फैला हुआ, ये भी पलट के रखते हैं। किचन साफ़ करते हैं सारा कुछ। और मिन्हा खा रही हैं पापड़, इन बड़े शौक़ से पापड़ खाती हैं। और बाकी करेंगे हम अपने घर की सफाई कंप्लीट चाय पीने के बाद। ये देखिए, चाय पी लेते हैं, किचन साफ़ करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ बन रहा है छोलों का सालन। आटा मैंने गूंद दिया है। और ये थोड़े से बर्तन हैं, ये साफ़ करूँगी, सफाई करूँगी। यहाँ से चाय हो गई, बनाई थी तो उसके बर्तन हो गए। बाकी बर्तन तो सारे धुल चुके थे। दूध भी मैंने बॉईल कर लिया है। और बस अब रोटी रह गई है। 2 रोटियाँ बनेंगी, 2 या 3, इससे ज़्यादा रोटी नहीं बनेगी। ये देखिए, जल्दी जल्दी काम करते हैं, फिर सफाई करके फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। देखिए, किचन साफ़ कर लिया है, सारा कुछ निबट के काम से फ़ारिग हो चुकी हूँ। और जो मैंने काम छोड़ा था अधूरा, अब मैं उसको कंप्लीट करती हूँ। और मिन्हा झांक रही हैं वहाँ से। और अब मैंने जो ये काम छोड़ दिया था, इसे मैं करूँगी पूरा। ये देखें, ये मैंने काम छोड़ दिया था, इसे पूरा करूँगी। और ये शीशे वगैरह साफ़ करूँगी पूरी सफाई करके, फिर मैं आपको दिखाऊंगी फ़ाइनल लुक। तो ये देखें, माशाल्लाह से मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया है। चादर भी चेंज कर दी है, ग्रीन वाली चादर हटा दी है। और अभी मैंने ये टेम्परेरी चादर बिछा दी है। ईद से एक दिन पहले फिर हम नई वाली चादर बिछाएंगे। और अभी जो है मैंने ये पुरानी चादर बिछा दी है। अभी इसके तकिए कवर वगैरह ये अभी हमने नहीं चेंज किए, क्योंकि अभी तकरीबन 4-5 दिन बाकी हैं। तो उसके बाद मैं ये चांद रात को मैं ये सारे कवर वगैरह
चेंज करूँगी, अभी नहीं करूँगी। बाकी मैंने दिखा दिया आपको फ़ाइनल लुक। ये देख लें डिवाइडर वगैरह माशाल्लाह से कैसा मैंने साफ़ कर दिया है, देख लें। जूम करके भी मैंने आपको दिखाया। माशाल्लाह से मैंने बहुत अच्छी सफाई की है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। दीवारें देखें माशाल्लाह चमक रही हैं। 12:05 हो चुके हैं। काफ़ी टाइम लग गया है मुझे काम में, और लेकिन मैंने काम कंप्लीट किया। पायदान वगैरह भी धो दिए थे, ये देखें पायदान धो के मैंने अभी बिछा दिए हैं। दोपहर में धो के डाल दिए थे, सूख गए थे तो मैंने बिछा दिए। बाकी यहाँ पे भी देखें मैंने किचन का सारा काम निपटा दिया है। सारा काम कंप्लीट है माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन थकन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब आराम करेंगे, थोड़ा सा लेटेंगे, फिर सहरी का टाइम हो जाएगा इंशाल्लाह। सहरी में उठेंगे तो सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। नाबिया किचन व्लॉग को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अच्छी अच्छी राय का इजहार किया करें। जो चीज़ पसंद ना आए आप मुझे ज़रूर बताया करें। मेरी रेसिपी, मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।